ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं विद द पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है उसका फर्स्ट जो पोस्टुलेट है वो बोलता है कि जो भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है उसकी स्टेट अगर डिफाइन करनी है तो स्टेट ऑफ अ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम that is completely specified by a function psi rt। मतलब साई जो किस पे, पोजीशन पे भी डिपेंड करता है और साथ में टाइम पे भी। ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेट्स पे इट डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेट्स, मतलब एक्स वाई जेड, आर थीटा फाई एंड टाइम। तो वो किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को कंप्लीटली स्पेसिफाई कर सकता है। और मैंने वो बता ही दिया था आपको कि साई को डी टाउ से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, साई स्क्वायर डी टाउ, तो वो क्या देता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल इन द पर्टिकुलर दैट वॉल्यूम एलिमेंट। और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन भी बता दी थी मैंने आपको। दूसरा है कि जो भी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज है, टू एवरी ऑब्जर्वेबल इन क्लासिकल मैकेनिक्स, तो जितने भी ऑब्जर्वेबल हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, उनके लिए क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है, देयर corresponds to, बोलो, क्लासिकल मैकेनिक्स में जो भी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज हैं उनके लिए क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है, अ लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर। देयर इज अ लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, तो ये पहले दो पोस्टुलेट्स हैं कि जो भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, क्वांटम मैकेनिक्स में जो कोई भी सिस्टम है उसको अगर कंप्लीटली स्पेसिफाई करना है तो वी नीड इट्स वेव फंक्शन साई। और वो जो साई है दैट डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम। और दूसरा क्या है कि जितने भी ऑब्जर्वेबल हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, ऑब्जर्वेबल क्या होते हैं, पोजीशन हो गई, मोमेंटम हो गया, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, उन सब के लिए देयर corresponds टू अ लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये ऑपरेटर जो है होंगे इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये दूसरा पोस्टुलेट था। और तीसरा पोस्टुलेट क्या बोलता है कि जो भी हमें मेजर करनी है क्वांटिटीज, ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज को मेजर करना है अगर हमें, तो दे आर एसोसिएटेड विद एन ऑपरेटर। मैंने बताया ऑब्जर्वेबल के लिए ऑपरेटर्स हैं, उस ऑपरेटर को हम क्या करेंगे, साई पे अप्लाई कर देंगे एंड वी गेट आइगन वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं, जो ऑब्जर्वेबल की वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। और कौन सी वैल्यू होंगी, ये रियल वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो ये आइगन वैल्यू, और इसको साई को बोलेंगे आइगन फंक्शन, और इस पूरी इक्वेशन को बोलते हैं आइगन इक्वेशन।
जो ऑपरेटर लगाया हमने साई पे, एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेबल अलोंग विद साई। और इस तरह से हमें जो है ये इक्वेशन अप्लाई करके वैल्यू मिल जाती है। जैसे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है एक, तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है वो किसके लिए ऑपरेटर होता है? टोटल एनर्जी ऑपरेटर होता है। तो ये एनर्जी मिल जाती है हमें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लगाने से, किस पे? साई पे। तो इसको हम बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। मिनिएचर वर्जन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ना ये। एच हैमिल्टोनियन साई पे लगाया एंड वी गेट टोटल एनर्जी। तो जैसे अगर साई हमारे पास हो, सुमेशन, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन है, मान लिया अलग अलग ऑपरेटर्स का, सी आई एंड साई आई, ये साई की वैल्यू है ना, और हमने ये ऑपरेटर लगाया था साई आई पे एंड वी गेट ए आई एंड साई आई, अलग अलग के लिए हमने ऐसे करके किया है, ठीक है ना। अगर मान लिया साई के इस ऑपरेशन से वी गेट ओनली वन वैल्यू, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी आइगन वैल्यू की प्रोबेबिलिटी दैट आइगन वैल्यू ए आई विल अकर, सिर्फ एक ही वैल्यू मान लिया हमें मिलती है, ठीक है ना, तो उसके जो प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज सुमेशन, ये मैग्नीट्यूड ऑफ सी आई का स्क्वायर, ये उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। प्रोबेबिलिटी कि आइगन वैल्यू ए आई विल अकर, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज सी आई, जो उसका कॉफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर। जैसे मैं लिखूं ना साई इक्वल टू ए वन साई वन प्लस ए टू साई टू, तो ए वन की जो प्रोबेबिलिटी होगी, सी से डिनोट करता हूं, सी वन सी टू, तो साई वन के साथ जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज सी वन स्क्वायर, और साई टू के साथ जो होगी दैट इज सी टू स्क्वायर। नाउ पोस्टुलेट नंबर 4, अगर मुझे एवरेज वैल्यू निकालनी है किसी भी ऑब्जर्वेबल की, एवरेज वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेबल corresponding to operator A, तो जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार ए साई डी टाउ। बट इसमें कंडीशन क्या अप्लाई होगी कि जो सिस्टम है उसमें जो वेव फंक्शन होना चाहिए वो नॉर्मलाइज होना चाहिए। अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? साई स्टार साई डी टाउ। देखो इसमें ऑपरेटर बीच में आया, इसमें ऑपरेटर नहीं आया, क्योंकि ये जो वैल्यू अगर नॉर्मलाइज्ड हो तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है, बताया था मैंने आपको ये। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? अगर नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइज्ड होता है ये तो हेलो
इसकी वैल्यू कितनी होती है अगर नॉर्मलाइज्ड हो तो? हाँ, वेरी गुड, इट इज 1। ठीक है, और वैसे ही तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 1। इसलिए एवरेज वैल्यू अगर निकालनी हो हमें कब, जब साई नॉर्मलाइज्ड हो, तो ये वैल्यू आती है साई स्टार ऑपरेटर ए साई डी टाउ फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। फिर पोस्टुलेट नंबर 5, तो वेव फंक्शन जो है या जो भी स्टेट फंक्शन है सिस्टम का, अगर टाइम डिपेंडेंट निकालना हो, मैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखनी हो, तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हम क्या करते हैं, हैमिल्टोनियन लगाते हैं साई पे, और साई इज अ फंक्शन ऑफ आर एंड टी, एंड दैट इज इक्वल टू आयोटा एच कट पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो ये हो गए पोस्टुलेट्स 5। देखो पहला पोस्टुलेट क्या था, एक बार फिर रिवाइज कर लो, सॉरी। कि जो भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम होता है उसको कंप्लीटली स्पेसिफाई कर देते हैं हम बाय अ वेव फंक्शन, और वो जो वेव फंक्शन है वो डिपेंड करता है कोऑर्डिनेट्स और टाइम पे। ये हो गया फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। दूसरा पोस्टुलेट बोलता है कि जो भी ऑब्जर्वेबल है, ऑब्जर्वेबल क्या होते हैं, जो ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, मेजर कर सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग एक ऑपरेटर होता है क्वांटम मैकेनिक्स में। और कैसा ऑपरेटर होता है वो, लीनियर एंड हर्मिशियन। ये लीनियर और हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होते हैं मैं अभी बताता हूं, नेक्स्ट ऑपरेटर्स करते हैं। तीसरा पोस्टुलेट किया हमने कि जो भी ऑपरेटर होता है, मान लिया हमें निकालनी है एनर्जी, तो एनर्जी का जो ऑपरेटर है वो है हैमिल्टोनियन। ठीक है, तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को साई पे लगाते हैं तो वी गेट वैल्यू ऑफ द टोटल एनर्जी, और इसको हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं। वैसे ही बोलता है कोई भी अगर ऑब्जर्वेबल निकालना है आपको, मान लिया ए, तो उसके जो ऑपरेटर है उसके क्रॉसपॉन्डिंग उसको वेव फंक्शन पे लगाएंगे हम, तो ऑपरेटर ए जो है अप्लाइड ऑन साई इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ दैट ऑब्जर्वेबल इनटू साई। तो जो वैल्यू आती है रियल वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेबल उसको बोलते हैं हम आइगन वैल्यू, है ना, और जो फंक्शन होता है उसको बोलते हैं आइगन फंक्शन। ओके, ये हो गया तीसरा पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट क्या बोलता है कि एवरेज वैल्यू अगर निकालनी है किसी भी ऑब्जर्वेबल की, मतलब किसी भी क्वांटिटी की आपको एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार ए ऑपरेटर साई डी टाउ। अब ये मैंने बताया था आपको कि साई स्टार क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई। ओके, देन टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं, देखो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, है ना। तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आप इस तरह से लिखते हो, सिर्फ टाइम डिपेंडेंट पूछ लिया तो ऐसा ऑप्शन जो है वो चूज कर लेना। ठीक है, ओके। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, प्रोबेबिलिटी अगर मुझे निकालनी हो विद इन द लिमिट, probability of finding a particle probability of finding a particle within a limit from, let us say,
कोई भी लोअर लिमिट है, ऐसे लिख देता हूं, लोअर लिमिट, जो भी लोअर लिमिट दी है, टू अपर लिमिट, तो उसको कैलकुलेट करना है अगर, तो याद रखना इसको कहां से लिखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, जो भी लोअर लिमिट दी है टू अपर लिमिट, इंटीग्रेशन कर देंगे, साई स्टार साई डी टाउ, ये वैल्यू जो है दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल, ठीक है, फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, साई स्टार साई डी टाउ। और इसमें प्रोबेबिलिटी कब आएगी, जो साई है दैट मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड। साई नॉर्मलाइज होने का मतलब ये होता है कि इसका मतलब जो साई की कोई फाइनाइट वैल्यू है, क्योंकि इसकी अगर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हम लेते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी 1, बट हम कोई लिमिट ले रहे हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिसाइड कर रहे हैं, तो उस केस में जो वैल्यू होगी that is called probability of finding the particle within that particular limit, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन आता है द प्रोबेबिलिटी of finding the particle in a one dimensional box, जिसकी लेंथ है L, in the region between L by 4 and 3L by 4 for quantum number n equal to 1 is, और आपको गिवन हो, जनरली गिवन नहीं होता, ये मैं आपको दे रहा हूं बट गिवन नहीं होता है, आपको याद होना चाहिए कि साई की वैल्यू जो होती है दैट इज अंडर रूट 2 बाई एल साइन n पाई x अपॉन एल। तो ये बेटा साई की वैल्यू, ये भी आपको याद रखनी है, अभी मैं दे रहा हूं आपको। L क्या है, लेंथ ऑफ द बॉक्स, n क्या है, वही क्वांटम नंबर, और पाई आपको पता ही है, और x जो है वो वेरिएबल है, ठीक है ना। तो आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू, और ये है ऑप्शंस है आपके पास। कैसे स्टार्ट करेंगे हम, अभी साई तो अपने पास है ही, अंडर रूट 2 बाई एल साइन n पाई x अपॉन एल, ये साई वैल्यू दी है, ठीक है ना। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है हमें। साई प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लिमिट कहां से शुरू करोगे, लिमिट L बाई 4, लोअर लिमिट क्या है L बाई 4, और अपर लिमिट क्या है 3L बाई 4, और ये आ जाएगा अंडर रूट 2 बाई एल साइन n पाई x अपॉन एल, ठीक है, और इंटू
अंडर रूट 2/L साइन n पाई x अपॉन L, और साथ में क्या हो जाएगा यहां पे dx, क्योंकि वन डायमेंशनल है ना, मैंने यहां क्या लिखा था, डी टाउ लिखा था। क्यों? क्योंकि वन डायमेंशनल होगा तो dx, टू डायमेंशनल होगा तो dx इंटू डी वाई, थ्री डायमेंशनल होगा तो dx इंटू डी वाई इंटू dz, मतलब dv, ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से, और साई जो है वही साई स्टार होगा यहां पे। क्यों ऐसा हो बताओ? साई और साई स्टार सेम क्यों है? हेलो, यहां पे साई और साई स्टार की वैल्यू सेम क्यों है? वो बोलो, कोई बोल नहीं रहा, वो भी आप लोग के नहीं। हेलो, साई और साई स्टार सेम क्यों है इसमें? आयोटा प्रेजेंट नहीं है। वेरी गुड, बिकॉज आयोटा इज नॉट प्रेजेंट। तो बोला करो ऐसे, साई हियर इट इज इक्वल टू साई स्टार बिकॉज साई इज रियल। साई की जो वैल्यू है दैट इज रियल, देयर इज नो कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो इस तरह से अब देखो इसमें वेरिएबल क्या है, x, अंडर रूट 2/L, अंडर रूट 2/L क्या हो जाएगा, 2/L बाहर आ जाएगा, और L/4 3L/4, और ये हो गया साइन स्क्वेयर n पाई x/L, ये हो गया अपने पास, ठीक है। अब x वेरिएबल है अपने पास, है ना, n पाई अपॉन L तो कांस्टेंट है, तो n पाई अपॉन L को मैंने a ले लिया, लेट अस से, बाद में a को रख देंगे उस जगह पे। हाँ, n की वैल्यू भी दी हुई ना 1, तो जस्ट पुट द n की वैल्यू 1। रुको, इसको मैं n 1 रख देता हूं, और ये क्या हो जाएगा, पाई x अपॉन L, तो पाई अपॉन L जो है दैट इज a, और n इज 1, वो ऑलरेडी दिया हुआ पहले से हमें, n की वैल्यू 1 जो है हमें ऑलरेडी दे रखी है। तो ये हो गया अपने पास इक्वेशन आ गई, 2/L, L/4 3L/4, और ये हो गया साइन स्क्वेयर ax इंटू dx। ओके, तो ये इक्वेशन आ गई। अब मुझे बताओ कि साइन स्क्वेयर का मैंने आपको रिलेशन करवाया था कि अगर दिया हो साइन स्क्वेयर ax तो वो किस तरह से रिलेटेड है, अगर पावर 1 करनी हो तो दिखाया था 1 माइनस कॉस साइन स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस ax, 1 माइनस क्या हो जाएगा 2x है ना, 2ax/2। ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन ये याद रखना है कि साइन स्क्वेयर ax इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2ax/2, ये रिलेशन लास्ट लेक्चर में बताया है। तो यहां से जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज 2/L तो कॉमन था, L/4 से 3L/4, और ये हो गया 1 माइनस कॉस 2ax/2 इंटू dx। अब 2 भी बाहर ले लो, 2 बाहर ले लोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1/L, और इंटीग्रेशन जो है दैट इज L/4 टू 3L/4, और 1 इंटू dx, तो dx हो जाएगा ये, और माइनस
इंटीग्रेशन L बाई 4 3L बाई 4 cos 2ax इंटू dx। तो ये आ गया अपने पास रिलेशन। यहां से 1/L तो अगेन कॉमन, और ये पूरा dx की इंटीग्रेशन क्या होती है? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx? इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x from L by 4 to 3L by 4 माइनस cos 2ax की इंटीग्रेशन। cos 2ax की इंटीग्रेशन क्या होती है? sin 2ax डिवाइडेड बाई 2a, और कहां से लेके? L बाई 4 से लेके 3L बाई 4 तक। तो ये आ गया इक्वल टू 1/L, जो 3L बाई 4 माइनस L बाई 4 माइनस 1/2a, तो कॉमन आ गया, और इसके अंदर क्या आ गया? साइन 2a इंटू 3L बाई 4 साइन 2a इंटू 3L बाई 4 माइनस साइन 2a L बाई 4, तो 1/L, ठीक है। 3L बाई 4 माइनस L बाई 4 कितना हो गया? 4 कॉमन, और ये 3L माइनस L माइनस 1/2a, और 2 से ये 4, तो ये जाएगा साइन 3AL बाई 4 माइनस साइन AL, ओके, 3AL बाई 2 साइन AL बाई 2 1/L कॉमन, ये क्या हो गया? 2L बाई 4, मतलब कि L बाई 2 माइनस 1/2a, ए की वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू क्या थी? पाई अपॉन एल, तो 3πL अपॉन 2L, क्योंकि पाई अपॉन एल लिख दिया ना ए हमने, माइनस साइन पाई अपॉन 2L। तो यहां से ये L कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, तो अपने पास जो वैल्यू आई दैट इज 1/L, L बाई 2 माइनस 1/2a, ये क्या हो गया? साइन 3π/2 माइनस साइन π/2, तो 1/L, L बाई 2 माइनस 1/2a, बोलो साइन 3π/2 और साइन π/2, साइन π/2 तो पता ही आपको कितना होता है? व्हाट इज साइन π/2? हाँ, साइन π/2 1, और साइन 3π/2 -1।
-1, क्योंकि साइन 3π/2 जो है दैट इज साइन, बोलो, पाई प्लस π/2, और ऐसे करते हैं ना इसको, बच्चे बोलते हैं ऐसे जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और मैं तो ऐसे ही करता हूं। चलो अच्छा, इससे ऐसा करें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 0 to π/2, देन ये कितना हो जाएगा, पाई, और ये 3π/2। इस तरह से ये, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं 0 to π, और π/2 to π जो है साइन पॉजिटिव होता है ना, साइन और कोसाइन, सॉरी कोसिकेंट, और पाई टू 3π/2 tan 3π/2 टू ये 2π भी बोल सकते हैं इसको, तो दैट इज कॉस। तो ये हो गया पाई, और इसके बीच में आया ना ये, यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए क्या हो जाएगा ये माइनस, या तो इसको माइनस साइन π/2 लिखो, और ये हो जाएगा वैल्यू -1। तो जस्ट पुट द वैल्यू, ये -1 और वो भी -1। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी आ गई 1/L, L/2 -1/2a इंटू -2। तो L, तो 1/L, और ये हो गया L/2 माइनस माइनस प्लस हो गया 1/a, और a क्या है, व्हाट इज a? a क्या है, π/L। पाई अपॉन L। अच्छा, तो L/π हो गया ना ये, क्योंकि 1/a है, तो इट इज L/π। तो L से कैंसिल हो गया, आ गया 1/2 प्लस 1/π। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रिलेशन है दैट इज बी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, CSIR नेट 2012 में। नाउ ऑपरेटर जो है, अगर पोजीशन की बात करें, तो पोजीशन के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इसका ऑपरेटर होता है x का ऑपरेटर x, y का ऑपरेटर y, और z का ऑपरेटर z। वैसे ही अगर मोमेंटम की बात करें, कार्टेशियन कंपोनेंट्स है ना, तो कौन सा ऑपरेटर, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद रखना इसको, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर जो है दैट इज इंपॉर्टेंट। और इसमें अगर जनरल डेफिनेशन लिखी जाए तो जो px ऑपरेटर है दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा h कट पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। वैसे ही py लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर इन y डायरेक्शन, तो माइनस आयोटा h कट पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y।
और पी जेड दैट इज माइनस आयोटा एच कट पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो ये जो है लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर है एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन सीधा आपको सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे कि लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर लिखो, बताओ इनमें से कौन सा लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर है। तो याद रखना इट इज माइनस आयोटा एच कट पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और इसको कैसे लिख सकते हैं, एच कट अपॉन आयोटा, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसा बन जाएगा। और इसी को और कैसे लिख सकते हैं, एच अपॉन 2 पाई आयोटा, ठीक है, या फिर माइनस आयोटा एच अपॉन 2 पाई पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वैसे ही अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर लिखना है तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को हम डिनोट करते हैं टी से, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी लिखनी हो तो यू नो इट इज हाफ एम बी स्क्वायर। सिर्फ लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर आता है ना तो सब आ जाएंगे आपको। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर, एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो एम इंटू वी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो इस तरह से जो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है, मान लिया टी एक्स, तो दैट इज इक्वल टू पी एक्स ऑपरेटर होल स्क्वायर अपॉन 2m। और पी एक्स अभी लिखा ही था हमने, क्या था, माइनस आयोटा एच कट पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2m। तो आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर तो हो जाएगा -1, और ये तो माइनस पहले ही प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर एच कट स्क्वायर सेकेंड पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइडेड बाई 2m। और माइनस ये जो आयोटा स्क्वायर है दैट इज -1, तो इसका मतलब टी एक्स जो है दैट इज माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m सेकेंड पार्शियल डिफरेंशियल रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा। वैसे ही अगर मुझे टी वाई लिखना है तो दैट इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y, और टी जेड लिखना है तो माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m सेकेंड पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू जेड स्क्वायर। तो इस तरह से यू विल गेट काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। जस्ट आपको क्या पता होना चाहिए था, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर, एंड यू विल गेट काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। Then come to the next, that is क्या बोलते हैं उसको, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर ले लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर जो है, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर तो सिंपली दैट इज इक्वल टू V। बट ये जो है इट डिपेंड्स अपॉन R एंड T। अब आ जाओ टोटल एनर्जी ऑपरेटर।
तो टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब टोटल एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अभी बताया था मैंने आपको, एंड दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, दोनों का सम। और ये तो वैसा ही है, ये हो जाएगा पी स्क्वेयर अपॉन 2m। और ये तो इसका मतलब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है, यहां पे जो हम ये पार्शियल डिफरेंशियल लिख रहे थे ना एक्स, ये इन तीनों का सम जो है दैट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। इसको मैं कंप्लीट भी लिख देता हूं आपको कि इट इज इक्वल टू फर्स्ट एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग, इनका सबका सम। तो माइनस क्या था? एच कैट स्क्वायर अपॉन 2m सेकेंड पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सेकेंड पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई सेकेंड पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू जेड। और इसको पूरे को क्या लिखते हैं? इट इज लैप्लासियन ऑपरेटर। इस पूरे को इस तरह से इन्वर्टेड डेल स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो ये है काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। वो था एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग, और ये हो गया टोटल। वैसे ही इधर मोमेंटम का भी देख सकते थे आप, ये तीनों थे, इनका सबका सम। तो ये लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर हो जाएगा पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, मतलब माइनस आयोटा एच कट तो कॉमन, पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू जेड। ओके, तो टोटल एनर्जी ऑपरेटर जो है, मतलब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, दैट इज इक्वल टू, बोलो, ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर ये आ गया माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v, ये आ जाएगा। और इसकी वैल्यू अगर पुट कर दूं मैं तो क्या होती है? एच कट की वैल्यू है h अपॉन 2 पाई, एच कट स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी? एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, पुट करो माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m हो जाएगा, क्योंकि 4 पाई स्क्वायर यहां से और 2 यहां से, 2m, तो 8 पाई स्क्वायर m, इसका स्क्वायर प्लस ये, तो ये हो जाएगा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। दिस इज द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, मैंने इसका हिंट भी दिया था आपको उस दिन कि अगर ये इंपॉर्टेंट है, देख लो, ये सारे ऑपरेटर में से क्वेश्चन बन सकता है बेटा। ऑपरेटर की वैल्यू पूछ सकता है वो कि किस ऑपरेटर की वैल्यू क्या है ना। और अकॉर्डिंग टू मी एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है, मैंने बताया भी था शायद, कि इट इज इक्वल टू आर क्रॉस प्रोडक्ट पी, आर और क्रॉस प्रोडक्ट पी, ये जो है दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। यहां से ये जो लिखा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस आयोटा एच कट, ये ओके। तो आर और पी ये है ना। अब आपको पता है कि जो आर की वैल्यू है
वो किस पे डिपेंड करती है, एक्स वाई एंड जेड। तो देखो आर जो है दैट इज यूनिट वेक्टर आई इंटू एक्स, वाई इंटू जे, जेड इंटू के, और जो P है दैट इज पी एक्स यूनिट वेक्टर आई, पी वाई यूनिट वेक्टर जे, पी जेड यूनिट वेक्टर के। हो गया। तो यहां पे आई, जे और के इसके रिस्पेक्ट में एक्स वाई जेड, और ये पी एक्स पी वाई पी जेड। तो बोलो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, आई के रिस्पेक्ट में वैल्यू निकालो, जे के रिस्पेक्ट में, के रिस्पेक्ट में, जल्दी करो। आई के रिस्पेक्ट में बोलो क्या वैल्यू आएगी, वाई इंटू पी जेड माइनस, बोलो वाई इंटू पी जेड माइनस जेड इंटू पी वाई। ये हो गया आई के रिस्पेक्ट में। फिर क्या हो जाता है, माइनस जे होता है ना, माइनस जे, नीचे लिख देता हूं, माइनस जे इंटू, बोलो जे के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक्स इंटू पी जेड माइनस जेड इंटू पी एक्स प्लस के के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एक्स इंटू पी वाई माइनस वाई इंटू पी एक्स। ये आ गई वैल्यू। इसको अगर मैं प्लस कर दूं ये जे वाला टर्म, तो अब देखो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं। आई के रिस्पेक्ट में है वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, इसको मैं प्लस कर दूं जे, तो क्या हो जाएगा, जेड पी एक्स माइनस जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड प्लस के, तो के रिस्पेक्ट में एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो ये आ गया आपके पास वैल्यूज। देखो अगर आप मान लिया हिंट देखना चाहते हो कि मान लिया पूरा नहीं करना है आपको, तो देखो आई के रिस्पेक्ट में, आई किसका है, एक्स का, तो आप वाई से स्टार्ट करोगे, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। जे के क्या है, वाई के लिए, तो वाई से अगला जेड, तो जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, और इधर देखो, और y के आगे क्या आता है, p, y के आगे क्या आता है, z, तो y p z हुआ। यहां z के आगे क्या आता है, x, ऐसे ले लू मैं x y z, है ना। तो इस तरह से सोच के करना है आपको। k के रिस्पेक्ट में k क्या होता है, z, तो z के आगे x, x पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ऐसे। अच्छा अब आपको बताया कि पी एक्स पी वाई पी जेड की वैल्यू पता है आपको, क्या था, पी एक्स माइनस आयोटा एच कट पार्शियल डिफरेंशियल टू एक्स, वैसे ही पी वाई था माइनस आयोटा एच कट पार्शियल डिफरेंशियल रिस्पेक्ट टू वाई, पी जेड क्या था, माइनस आयोटा एच कट पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो अब देखो ये जो है ना आयोटा के रिस्पेक्ट में, ये क्या आ गया, एल एक्स, जे के रिस्पेक्ट में के रिस्पेक्ट में एल जेड, तो एल एक्स क्या हुआ, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। अब पी जेड क्या आता है, माइनस आयोटा एच कट
तो इसमें भी माइनस आयोटा एच कट कॉमन आएगा, ये y पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू z माइनस z पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y, ये आ जाएगा। वैसे ही एल वाई की बात करेंगे तो एल वाई जो है दैट इज z पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। तो माइनस आयोटा एच कट जो है माइनस आयोटा एच कट कॉमन, बोलो क्या आएगा, z इंटू, बोलो पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x माइनस x पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू z। वैसे ही एल जेड की बात करूंगा तो माइनस आयोटा एच कट कॉमन, क्या है, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, तो दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट एक्स पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस वाई partial differential with respect to x, and this is going to be very very important। वो पूछ सकता है आपको कि lx ly या lz की वैल्यू लिखो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, तो ये लर्न कर लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट भी है और ऐसा क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। इवन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पे भी पूछा है क्वेश्चन, देखो देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्या था, अंडर ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन साई ओवर ऑल स्पेस साई स्टार साई डी टाउ दैट इज इक्वल टू 0। हाँ, तो 0 आंसर आ जाएगा अपना। ये क्वेश्चन देखो जी सेट में पूछा है 2016 में। हाँ ये देख लो, ये क्वेश्चन 2021 का ही है, तो इस साल मैं होप कर रहा हूं कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इस साल पूछा है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर जो है ना, या मोमेंटम ऑपरेटर दैट दे कैन आस्क। बोलो इसका आंसर बोलो। ये गलती से कट लगाना भूल गया है, एच कट होगा ये ना, सारे एच कट। बोलो इनमें से विच वन इज द राइट ऑप्शन। मान लिया आपको याद नहीं आता है ना, तो आपको मैंने क्या बोला कि सिर्फ आपको क्या याद रखना है, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर। तो लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर जो था दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट, ये था, लिखा था लास्ट मैंने बताया था अभी, ये माइनस आयोटा एच कट लैम्डा, ये पूरा वैल्यू जो है दैट इज इन्वर्टेड लैम्डा, ऐसा करके हम बोल सकते हैं ना। तो इस तरह से ये हो जाएगा माइनस आयोटा एच कट लैम्डा। तो आपको पता है कि जो काइनेटिक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है दैट इज टोटल एनर्जी ऑपरेटर, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, और यहां से जो काइनेटिक एनर्जी है आपको पता है दैट इज मोमेंटम ऑपरेटर स्क्वायर अपॉन 2m, अभी करवाया था। तो ये कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर एच कट स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2m। तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर प्लस v। कौन सा ऑप्शन हो गया,
D. हाँ डी। तो इस तरह से अगर ये 2021 में वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पूछ रहा है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो इस साल मैं होप कर रहा हूं कि या तो लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर आएगा या फिर एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोग इतना ये कम्यूटिंग मैंने बताना था आपको। मैंने एक वीडियो शेयर किया था आपसे, काइंडली वॉच दैट वीडियो और उसके नोट्स बनाओ, क्योंकि उसमें कम्यूटेटर ऑपरेटर पे भी क्वेश्चन आएगा। मतलब आप चूज करके चलो कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं और उसी को हम करें, तो एट द एंड वी विल मींस हैव कॉन्फिडेंस कि हम क्वांटम में से कुछ क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, और बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आते हैं, मतलब जी सेट के हिसाब से। जो मैंने आपको प्रोबेबिलिटी वाला करवाया वो जस्ट टू शो कि ऐसा क्वेश्चन जो है वो नेट में आ सकता है। जी सेट में क्या होता है, वो सिंपल से क्वेश्चन देता है, सीधा एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशन के लिए और एक्सप्रेशन बेस्ड मतलब फॉर्मूला बेस्ड जो है क्वेश्चंस आए हुए हैं आज तक, तो वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये ऑब्वियसली आप ऑपरेट, ये जो करवाए मैंने ऑपरेटर्स आपको, इसमें दिस वन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर और ये लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर। ये दो जो हैं हिट लिस्ट में। काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर भी पूछ सकता है, बट उसके चांसेस कम है क्योंकि लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर ओरिजिन है और जो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है उसमें थोड़े मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, इसलिए वो दोनों जो हैं वो आने के चांसेस हैं। क्योंकि इसमें कैसे लर्न करना है ये देख लो कि एल एक्स निकालना है तो यू विल स्टार्ट विद वाई, वाई पी जेड, और वो तो अगला तो पता ही है। वैसे ही एल वाई करना है तो यू विल स्टार्ट विद नेक्स्ट जेड, और जेड से आगे क्या आता है एक्स, तो जेड पी एक्स। ठीक है, वैसे ही ये एक्स वाई जेड और फिर वापस वैसे एल जेड, ओ सॉरी मैं यहां पे भी आयोटा लगा दिया गलती से, अच्छा वो भी देख लिया। तो एक्स पी एक्स माइनस, क्योंकि जेड है तो उससे एक्स जो एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ठीक है, तो ये जो है आपके पास सारे ऑपरेटर्स मैंने बता दिए आपको। अब ऑपरेटर्स से रिलेटेड जो है मैथमेटिक्स वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।